नमस्कार साथियों। तो सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आपने अ, अपने दिमाग का ख़्याल कब रखा था? थोड़ा अजीब लग रहा होगा सुन के ना? तो आज हम उससे संबंधित कुछ बात विचार करते हैं। हम हर रोज़ नहाते हैं, हर रोज़ दाँत साफ़ करते हैं, खाना खाते हैं, है ना? लेकिन मन का क्या? अच्छा, मन किसके पास है? आप लोग जवाब सोच रखिएगा। आज की दुनिया में शरीर से ज़्यादा क्या होता है? शरीर से ज़्यादा हमारा दिमाग थका महसूस करता है। तो इसलिए आज हम बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ और हाइजीन की। मेंटल हेल्थ और हाइजीन, अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि जब आप मेंटल हेल्थ सुनते हैं, क्या लगता है आपको? मैं पहली बार सुना था मेंटल हेल्थ तो मुझे लगता है कोई पागल-वगल की बात किया जा रहा है। बट ऐसा है क्या? जैसे मैंने कहा कि हम अपने मन का, अपने दिमाग का ख़्याल रखते हैं कि नहीं रखते हैं। हमें लगता है कि हमारा शरीर थका है, लेकिन आज के दौर में आप देखिएगा तो हमारे शरीर से ज़्यादा हमारा दिमाग भी थक जाता है। तो थोड़ा हम समझते हैं। तो एक तो मेंटल हेल्थ जो है उसको समझते हैं। देखिए, मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस 2 वर्ड है, लेकिन हम थोड़ा-सा इसमें हम लोग समझ न रखने की वजह से कई बार हम मेंटल हेल्थ को मेंटल इलनेस समझ लेते हैं। तो सबसे मेंटल हेल्थ कोई एक बीमारी नहीं है। तो एक हमें ये थोड़ा समझना है कि मेंटल हेल्थ कोई बीमारी नहीं है। हम कैसे सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं या हम किसी हालातों से कैसे निपटते हैं, ये सब मेंटल हेल्थ के अंतर्गत आता है। और बहुत मतलब मेंटल हेल्थ की अगर हम सिम्पटम की या बाकी चीज़ों की बात करें तो धीरे-धीरे हम बात करेंगे, आपको समझ होगा। तो जैसे अब शरीर बीमार हमारा है, तो शरीर बीमार है तो कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास। जाते हैं डॉक्टर के पास। लेकिन जब हम थक जाते हैं, उदास हो जाते हैं, बहुत घबराहट होती है, तो मदद लेते हैं किसी की? इसलिए नहीं लेते हैं कि एक तो हम इसको समझ नहीं पाते हैं, दूसरा एक तो समझ की कमी है ही साथ हमारे प्रायोरिटी में नहीं होती है, या हमें ये पता नहीं होता है कि अच्छा इसके लिए भी मदद लिया जाता है। तो मेंटल हेल्थ में क्या-क्या शामिल होता है? तो अगर मेंटल हेल्थ को समझना है तो सबसे पहले भावनाएँ। अब भावनाएँ क्या होती हैं? महसूस करते हैं हम लोग, हमारी भावनाएँ हैं, महसूस करते हैं, बोले भावनाओं को एक्सप्रेस करना। क्या-क्या महसूस करते हैं हम? दुखी महसूस करते हैं, खुश होते हैं तो महसूस करते हैं, घबराहट वाली चीज़ें भी हम महसूस करते हैं, चिंता वाली चीज़ें होती हैं वो हम महसूस करते हैं, डर वाली चीज़ें। तो हम कई तरीके की चीज़ें महसूस कर सकते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य में एक तो जो हमारी भावनाएँ हैं, दूसरा सोच। अब सोच देखिए बहुत ही मतलब एक बड़ा विषय है। क्या-क्या हम सोचते हैं, क्या-क्या चीज़ें होती हैं हमें भी नहीं पता है, हमें पता ही नहीं होता है। तो जो हमारी सोच है, हम सोच पे कभी नियंत्रण कर पाते हैं? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं कर पाता है, क्योंकि हमारा सोच जो है अनियंत्रित है। एक हमारा व्यवहार, अब भावनाएँ हैं, सोच है। अब देखिए इसकी क्रम को समझिए कि हम व्यवहार कैसा करते हैं। मतलब आप दोस्तों के साथ आपका अलग व्यवहार हो सकता है, अ, आपके क्लासरूम में अलग व्यवहार हो सकता है, अपने परिवार में आपका अलग तरीके से आप व्यवहार कर सकते हैं। तो आपके व्यवहार जो हैं वो भी मानसिक स्वास्थ्य में, मेंटल हेल्थ में शामिल है। अ, रिश्ते, हमारे रिश्ते अलग अलग होते हैं। दोस्तों के साथ हमारे अलग रिश्ते हैं, स्कूल में हमारे हमारे शिक्षकों के साथ हमारे अलग रिश्ते हैं, परिवार के साथ, माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ, सबके साथ हमारे रिश्ते अलग अलग होते हैं। तो रिश्ते भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। और एक आता है तनाव से निपटना। तनाव क्या होता है? तनाव जो है मतलब पहले तो हम समझते हैं क्या? एक एक चीज़ ये देखना होता है कि तनाव को हम समझते हैं क्या? तो आप देखिएगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको महसूस तो हो रही होती है, लेकिन आप उसको पकड़ नहीं पाते हैं। थोड़े मतलब आप एक अलग से चिंता में रहते हैं, एक एक अलग से ऐसे थॉट में आप रहते हैं।
कुछ तो ऐसा है जो आपको प्रेशराइज करता है। जैसे कुछ मतलब देखिए, एज आप स्टूडेंट हैं तो हम इस थोड़ा आपके रियलिस्टिक एग्जाम्पल में बात करेंगे। जैसे क्या क्या तनाव हो सकता है। सबसे पहला तनाव असाइनमेंट का। अचानक से असाइनमेंट आपसे मांग दिया गया, एक तनाव है। मुझे लगता है कि इसका भी तनाव हो सकता है कि आपको इंटर्नशिप करना है, फील्ड में जाके आपको काम करना है, आपके लिए इंटर्नशिप अनिवार्य कर दिया गया। तो एक आ गया ना आपके ऊपर एक बर्डन, एक तनाव हो सकता है, महसूस करें। एग्ज़ाम का भी आपका तनाव हो सकता है, आपका एग्ज़ाम को प्रेशर हो सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारे उदाहरण हैं तनाव के, जो कि आप उसको देख सकते हैं। तो एक तो आप थोड़ा समझिए कि मेंटल हेल्थ जो है बहुत एक व्यापक विषय है। मेंटल हेल्थ में, मेंटल हेल्थ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मतलब कोई भी ऐसे समझिए कि आज के वक्त में कुछ भी ऐसा नहीं है, किसी भी चीज़ को आप देखिएगा आपके मेंटल हेल्थ से वो जुड़ा हुआ है। हम लोग कहते हैं कि बहुत मेंटली स्ट्रांग है। मेंटली स्ट्रांग का मतलब क्या होता है? मेंटली स्ट्रांग का मतलब होता है कि बहुत सूझबूझ से, बहुत सलीके से, बहुत ज़्यादा मतलब परेशान नहीं होता है कोई, या परेशान हुआ भी तो उससे निकलने की क्षमता उसके अंदर है। देखिए, मतलब भावनाएं हमारे अंदर होना, हमारे अंदर फीलिंग्स होना, कोई मतलब ऐसा नहीं कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। अगर है मतलब कि आप सोच रहे हैं, आप जीवित हैं। मतलब अगर आप कुछ महसूस करते हैं या आपके अंदर कोई फीलिंग आती है, इसका मतलब है कि आप सेंसिटिव हैं, आप चीज़ों को जानते समझते हैं। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि क्या इसे निकलने की हमारे अंदर कला है क्या? या अवेयरनेस की कई बार बात होती है कि मान लीजिए मैं महसूस तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसको समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं ऐसा महसूस भी कर रहा हूँ। मतलब मेरा मन दुखी है, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं दुखी हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्यों दुखी हूँ, क्या चीज़ें मेरे साथ चल रही हैं। लेकिन अगर मैं अवेयर हूँ उसके अराउंड, मेरे अंदर थोड़े अराउंड उसकी अवेयरनेस है कि हाँ, अभी मन दुखी है, मैं उसके अराउंड अवेयर हूँ, जागरूक हूँ, तो मुझे पता भी है कि ये थोड़ी देर में मैं इससे बाहर कैसे निकल सकता हूँ, या मेरे को निकलने के रास्ते भी मुझे पता है। तो थोड़े अवेयरनेस की कमी की वजह से कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हम उसको नहीं समझ पाते हैं। तो एक तो थोड़े हम लोग समझ सकते हैं। अब जो मन की हम बात कर रहे थे, तो स्ट्रांग मन क्या होता है? स्ट्रांग मन मतलब मजबूत मन। तो देखिए, मजबूत मन वही होता है ना जो बहुत जल्दी टूटता नहीं है, मतलब थोड़े मजबूत होता है। हर परिस्थिति से निकलने की उसके अंदर की कला होती है, क्षमता होती है, जो धीरे 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 चीज़ें मतलब वो संभाल लेता है। अगर कुछ चीज़ें बिगड़ रही हैं तो भी वो संभाल लेता है। अब तो मानसिक स्वास्थ्य चूँकि बहुत बड़ा विषय है, तो हम लोग आज मेंटल हेल्थ हाइजीन की बात कर रहे हैं। तो हम लोग एक तो हमें समझना ज़रूरी है कि मेंटल हेल्थ क्या होता है। तो आप मतलब दुखी महसूस करते हैं, खुश होते हैं, परेशान होते हैं, चिंतित है, रात को नींद नहीं आ रहा है, आपके अंदर चिड़चिड़ापन है, तो आप बीमार नहीं हैं। मतलब ये थोड़ा समझना है कि आप बीमार नहीं हैं, आपका हेल्थ है, आपके मेंटल हेल्थ, आपके मन का, आपके दिमाग का ये हेल्थ है, और वो भी उतना ही ज़रूरी है जितना आपके शारीरिक हेल्थ का। अब आप देखिए कि जैसे आपको फीवर आया, दवा लेके खा लेते हैं, पेट दर्द होता है, दवा लेके खा लेते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, बहुत आपको सिम्टम पता चल जाते हैं। लेकिन मेंटल हेल्थ के एक तो हम सिम्टम समझते नहीं हैं, दूसरा हम उसके प्रति अवेयर नहीं। मैं जैसे आपको जागरूकता की बात की कि हम उसके प्रति अवेयर हैं क्या। तो अब थोड़े समझते हैं कि हाइजीन क्या है, मेंटल हेल्थ हाइजीन क्या होता है। तो मेंटल हेल्थ हाइजीन मतलब एक तो मेंटल हेल्थ हाइजीन है कि आपके मैं जो विचार बोल रहा था कि जो गंदे विचार हैं या बहुत अलग अलग तरीके के जो विचार हैं, उन विचारों से आप कैसे मतलब निकले, या जो विचार आपके मन में है, तनाव वाले विचार हैं, दुखी वाले विचार हैं, नकारात्मक विचार हैं, तो ये सारी चीज़ें जब आपके दिमाग में चलती है। अब जैसे देखिए, हम बोलते हैं कि आपके दिमाग की सफाई कभी करते हैं क्या? शरीर की तो आपने सफाई कर लिया, कपड़े की सफाई कर लिया, शरीर की सफाई कर लिया, दिमाग की सफाई कैसे करते हैं? तो जो दिमाग में जो सफाई है, करना है, इसका मतलब दिमाग में कुछ तो होगा, तो उसको साफ करना है। जो मैं बोल रहा हूँ कि नकारात्मक विचार, गलत धारणाएं, तनाव, यही जो आपके दिमाग के अंदर होता है ना, यही हाइजीन आपका ख़राब करता है, इसी को आपको साफ़ करना है। तो अब जैसे मैं थोड़े मतलब अगर प्रैक्टिकल बात करें कि रोज़मर्रा की चीज़ों में आप मेंटल हेल्थ
हाइजीन की क्या क्या आदतें हैं या क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आप करते हैं तो शायद मेंटल हेल्थ हाइजीन आपका बेहतर हो सकता है। तो सबसे सबसे ज़रूरी चीज़ मैंने कहा था ना कि फीलिंग, हमारे अंदर फीलिंग है, और अगर फीलिंग को आप महसूस कर रहे हैं, आपके अंदर फीलिंग है, तो फीलिंग को दबाना नहीं है। दबाना नहीं है मतलब फीलिंग को एक्सप्रेस करना है। कई बार ऐसे होता है ना कि मैं दुखी तो हूँ, लेकिन मैं किसी के सामने शो नहीं करता हूँ कि मैं दुखी हूँ। तो आप अंदर मतलब आप ज़रा इसको ध्यान से समझिए कि आपके अंदर कोई ऐसी फीलिंग आ रही है दुःख वाली, ठीक है? या आप असहाय महसूस कर रहे हैं आप। लेकिन जब 4 लोग आपके सामने आते हैं तो आप कभी भी इसको शो नहीं करते हैं। आप क्या करते हैं? पता नहीं सामने वाला क्या समझेगा, क्या सोचेगा? आप अपने अंदर उसको दबा के रखते हैं। अब उससे होता क्या है कि अब जो फीलिंग एक्सप्रेस होनी चाहिए थी, वो तो आपने एक्सप्रेस किया नहीं, अपने अंदर दबा के रखा। अब वो दबते, दबते, दबते आपके मन के ऊपर और एक बोझ बढ़ते जाता है, बोझ बढ़ते जाता है और उसके फिर कई सारे गलत दुष्परिणाम हो जाते हैं। तो सबसे ज़रूरी है रोज़मर्रा की चीज़ों में कि आपको अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करना है। अ, जैसे मान लीजिए मतलब एक और है रोना, जैसे मतलब एक एक रोने वाली भी तो फीलिंग आती है कई लोगों में। अब रोने वाले में क्या है भई, रो दीजिएगा तो क्या लोग कहेगा कमज़ोर है। अब आप देखिए ना कि मतलब ये तो फीलिंग है ना रोना, कोई कमज़ोरी थोड़ी है। लेकिन वही बात है कि मतलब इसके पीछे भी बहुत सारे नोशंस हैं, बहुत सारी धारणाएँ हैं। तो जब ऐसी चीज़ें होती हैं, तो हमें अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करना है। दूसरा सबसे ज़रूरी चीज़ है नींद पूरी लेना। अब नींद पूरी लेना मतलब क्या है? जैसे आप देखिएगा कि जब आपका शरीर थक जाता है ना, का काम करता है शरीर थक जाता है, तो एकदम से मन नहीं करता है। वैसे ही हम शरीर को जितना आराम देते हैं, वैसे ही उतना ही हमारे दिमाग को आराम देना है। दिमाग को हमारे रिचार्ज करना है, इसके लिए हमें पूरी नींद लेना है। और पूरी नींद लेने का मतलब है कि 6 से 8 घंटे, कम से कम 6 से 8 घंटे का आपको प्रॉपर नींद लेना है, तभी आपका दिमाग को आराम मिलता है, रेस्ट मिलता है और फिर आप अच्छा काम कर फिर स्क्रीन से ब्रेक लेना। आप देखिए आज के वक़्त में मतलब जिस तरीके से हम लोग स्क्रीन टाइम हमारा बढ़ गया है। अब जो काम की चीज़ें हैं वो तो मान लीजिए आपको करनी करनी है। लेकिन काम के अलावा मतलब जितनी काम की चीज़ें हैं उसके अलावा आप ज़रा अपने रोज़मर्रा की चीज़ों में देखिए। मतलब ये नहीं कह सकते आज के दौर में कि आप स्क्रीन से एकदम दूरी बना लें। बट कितनी कटौती कर सकते हैं? क्या हर रोज़ 1-2 घंटे कटौती कर सकते हैं क्या? जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं उतनी ही आप कर रहे हैं क्या? कि अननेसेसरी आप स्क्रीन पे अपना समय बिताए जा रहे हैं? ज़्यादातर स्क्रीन पे समय बिताने से हमारी जो आँखें हैं, हमारे जो रेटिना है अ, वो भी मतलब परेशान होता है। उसका सीधा कनेक्शन हमारे दिमाग से जुड़ा हुआ है, तो हमारा दिमाग वहाँ भी परेशान होता है। तो एक रोज़मर्रा की चीज़ों में हम थोड़ा वो देख सकते हैं। फिर एक और जो चीज़ें हैं कि आप रोज़मर्रा की चीज़ों में क्या कर सकते हैं, बात करें, अपनी बातों को साझा करिए, मतलब चुप मत रहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारे ख़्याल या बहुत सारे विचार आपके अंदर हैं, तो आप मतलब अगर आपको लगता है कि मेरे को किसी से बात करना चाहिए, अपनी बात किसी से साझा करना चाहिए, उससे भी आपका मन हल्का होता है। तो एक तो रोज़मर्रा की चीज़ों में आप अ, वो भी कर सकते हैं। दूसरा है कि आप खुद के ऊपर थोड़ा काइंडनेस आना बहुत ज़रूरी है। मतलब अ, खुद के लिए भी दयालु रहना बहुत ज़रूरी है। मतलब ज़रूरी नहीं कि हर दिन आप परफेक्ट ही कुछ करेंगे या सबके लिए आप परफेक्ट हो जाएँगे। मतलब कई बार क्या होता है कि हम एकदम सबके लिए परफेक्ट बनने के चक्कर में हम अपना काइंडनेस अपनी मतलब हम खुद को कभी ग्रैटिट्यूड देते हैं क्या? हम खुद के प्रति कितने काइंडनेस हैं, हम खुद के प्रति कितने दयालुता वाले भाव रखते हैं। तो अपने आप भी उतना महत्वपूर्ण है जितना दूसरा महत्वपूर्ण है। तो हम सेल्फ रिस्पेक्ट है क्या हमारा अपना खुद का? हम अपने आप को कभी आभार व्यक्त करते हैं क्या? तो वो आप रोज़मर्रा की चीज़ों में मुझे लगता है कि अगर थोड़ा-थोड़ा प्रयास करिएगा तो आप देखिएगा कि आप जो आपका मेंटल हेल्थ हाइजीन है वो बेहतर होते जाएगा। तो एक तो आप ये दे सकते हैं। अ, फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण 1-2 चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ में और समझना चाहिए। वो आपका एक स्ट्रेस है, एंग्ज़ायटी है और इमोशन है। अब एक-एक चीज़ को समझते हैं, स्ट्रेस क्या है? तो या स्ट्रेस प्रॉब्लम कब बनता है? तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि देखिए स्ट्रेस आज की रियलिटी हो गई है। अब स्ट्रेस आज की रियलिटी क्यों है? हर छोटी-छोटी बात पे हम बहुत स्ट्रेस मतलब बहुत
ऐसे छोटी छोटी बात पे हम स्ट्रेस ले लेते हैं। तो आज के वक्त में स्ट्रेस रियलिटी हो गई है। लेकिन स्ट्रेस जो है प्रॉब्लम कब बनता है? ठीक है, स्ट्रेस तो हो रहा है, बट वो प्रॉब्लम हमारे लिए स्ट्रेस प्रॉब्लमैटिक कब हो सकता है? तो जब आपका नींद खराब हो, मतलब रात की नींद आपकी गायब, मतलब कि स्ट्रेस है आपके लिए, प्रॉब्लम की चीज़ें हैं। क्यों? क्योंकि आपको 6 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी है, दिमाग को ब्रेक ही नहीं मिलेगा। दूसरा चिड़चिड़ापन, बात बात पे गुस्सा आना, चिड़चिड़ा हो जाना, मतलब छोटी छोटी बात पे आपके अंदर सहन शक्ति ही नहीं है, आप रिएक्ट करते हैं। तो एक तो हो सकती है डर, हर बात पे आपके अंदर डर, डर का भाव पैदा होना। मतलब आप सोचिए कि आपका मोरल कॉन्फिडेंस कितना डाउन होता है। मतलब आप अपनी बात ना रख पाएँ, छोटी छोटी बात पे आप डरने लगें, तो आपका कॉन्फिडेंस ही वहाँ नहीं है, मतलब उस चीज़ को लेके। तो एक तो भी चीज़ें हैं। फिर मन भारी लगने लगता है, मन आपका एकदम से भारीपन हो जाता है मन आपका। तो मुझे लगता है कि एक तो थोड़े स्ट्रेस को समझने के लिए आप तो मतलब एंजाइटी जो है भविष्य में, मतलब एंजाइटी की वजह से ऐसा नहीं है कि डर भविष्य में भाग जाएगा एंजाइटी की वजह से, बट एंजाइटी धीरे 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 एंजाइटी काफ़ी घातक होती है आपको, मतलब कुछ दूसरी तरफ आपको एक डिप्रेशन में लेके जा सकती है एंजाइटी। तो थोड़ा हमें एंजाइटी जो मतलब कभी कभी ऐसा नहीं है कि हमेशा हमें परेशान होना है, कई बार हमें चुप होना चाहिए। मतलब हमें थोड़ा इन सब चीज़ों से बचते हुए देखना चाहिए कि अगर ये हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक हो रही है तो ऐसा तो नहीं ना कि लॉन्ग टर्म में हम एक लंबे डिप्रेशन में चले जाएं। तो एंजाइटी जो है शुरुआत है, एंजाइटी के कुछ लक्षण हैं, उसको आप देखिएगा, धीरे 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 वो आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाएगा। तो अब अब एक तो मान लीजिए कि अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, ठीक, जैसे बात की गई कि अगर नींद खराब हो जाता है या चिड़चिड़ापन है आप में, या फिर मन भारी लगता है, डर लगता है, अब इससे कोपिंग, मतलब इससे बाहर आप कैसे निकल सकते हैं, क्या बेसिक सिंपल स्टेप्स क्या हैं? क्योंकि हम जब प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं तो हम थोड़ी बात करेंगे इसके सिंपल स्टेप्स क्या हो सकते हैं। तो सबसे गहरी सांस लें। जब भी आप ऐसे कभी परेशान हो, आप 2-3 लंबी गहरी सांस लें, आप देखिएगा आपको इमीडिएट आपको बहुत आराम मिलेगा। ठीक। दूसरा, टहलिए, थोड़ा टहलना, वॉक करिए थोड़े, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जितना आपका फिजिबल हो, आपका बॉडी जितना अलाउ करे आप उतना टहलिए। फिर लिखिए। कई बार बहुत सारे मन में ख्याल आते हैं ना, जब आप लिख देते हैं तो एक एक वो भी है आपके रिलैक्सेशन का। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण है भरोसेमंद व्यक्ति। भरोसेमंद इसलिए कहा जाता है कि मतलब वो एक है ना कि मतलब डर है, बाकी चीज़ें हैं, बट आप किसी से बात किया, वहाँ ट्रस्ट अगर आपका ब्रेक हो जाता है, उसने आपकी, क्योंकि आपके अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं, आप किसी से साझा करते हैं तो भरोसे के साथ साझा करते हैं। अगर वो व्यक्ति किसी और से वो बातें साझा कर देता है तो कहीं न कहीं फिर मतलब उसका साइड इफ़ेक्ट भी तो हो सकता है। इसलिए कोशिश करिए कि भरोसेमंद व्यक्ति से आप उन चीज़ों को साझा करिए, तो आप मतलब इससे बाहर निकल सकते हैं। तो जो भी आपका एंजाइटी है, स्ट्रेस है, आप इसके बाद आपका इमोशंस है, तो आप देखिए, मतलब ये तीनों की बात की जा रही है कि जो आपकी भावनाएँ, फीलिंग है उसको साझा करिए। थोड़े कुछ-कुछ उससे निकलने के तरीके हैं। आप थोड़ा अवेयर रहिए, आपकी अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो एक तो आप थोड़ा ऐसे देख सकते हैं। फिर अब हम थोड़े बात करते हैं मिथ, स्टिग्मा और हेल्प सीकिंग की, कि इसके अराउंड बहुत सारे मिथ और स्टिग्मा भी हैं। मतलब जैसे बाकी चीज़ों के प्रति है मेंटल हेल्थ, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि मेंटल हेल्थ मेंटल इलनेस नहीं है, बट बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हम मिसमैच करते हैं, और बहुत सारी स्टिग्मा और इसके अराउंड भी बहुत सारे ऐसे मिथ हैं जो हैं। तो जैसे मेंटल प्रॉब्लम तो कोई कमज़ोरी नहीं है, मतलब होता है ना कि अगर हम लोग कहते हैं अरे तो ये परेशान ही रहता है, मतलब बहुत ऐसे हम जजमेंटल होते हैं बहुत ज़्यादा। तो एक तो हमें थेरेपिस्ट के पास जाना मतलब पागलपन नहीं है। अब हम कुछ कुछ चीज़ों को समझेंगे और टाइम सब ठीक कर देगा। तो अब थोड़ा इसको हम समझते हैं कि मेंटल हेल्थ जो है प्रॉब्लम, कमज़ोरी नहीं है, क्यों कहा जा रहा है। तो मेंटल हेल्थ कमज़ोरी इसलिए नहीं है कि मेंटल हेल्थ जैसे आपका शारीरिक हेल्थ है वैसे आपका मेंटल हेल्थ है। जितना आपका फिजिकल हेल्थ ज़रूरी है उतना ही आपका मेंटल हेल्थ ज़रूरी है। और मेंटल हेल्थ कमज़ोरी नहीं है क्योंकि वो भी आपके शरीर का एक पार्ट है, और उसे हम चूँकि उतनी गहराई से, उतनी गंभीरता से नहीं समझते हैं, इसलिए कहा जा रहा है। दूसरा, थेरेपिस्ट। अब थेरेपिस्ट कौन होता है? जैसे है ना कि भई आप किससे मदद लीजिएगा? फिजिकल हेल्थ की बात है तो आप डॉक्टर के पास तो जा रहे हैं।
बट मेंटल हेल्थ में मान लीजिए कि ये सारी चीज़ें हैं, बट अगर ऐसी कोई समस्याएं आई जाती हैं तो थेरेपिस्ट जो होते हैं वो आपकी थेरेपी करते हैं, आपके साथ बात विचार करते हैं, आपको जो अलग अलग तरीके हैं उस पर बात विचार करते हैं और वो तलाशते हैं कि आप कौन सा तरीका आपके लिए कारगर होगा, किससे आप बाहर आप खुद निकल सकते हैं। चूँकि यहाँ पे मतलब ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो कि आपको एक कह दिया जाएगा, आप वो कर लेंगे, आप उससे ठीक हो जाएँगे। वो समझा जाता है कि आपके लिए कौन-सा तरीका सूट करेगा और वो आप खुद उसको आइडेंटिफ़ाई करते हैं और खुद आप रास्ता तलाशते हैं। तो इसलिए थेरेपिस्ट के पास जाना भी कोई पागलपन नहीं है। मतलब ये आम धारणाएँ जो हैं इसके अराउंड जो मिथ है इसलिए हम बोल रहे हैं। तो मेंटल हेल्थ भी हमारा एक हेल्थ ही है जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मदद लेना जो है, अगर आप किसी से मदद लेते हैं तो वाक़ई हिम्मत, मतलब अब एक ये दर्शाता है कि आप मदद अगर ले भी रहे हैं ना, तो आपके अंदर वो करेज है, हिम्मत है कि आप मदद ले रहे हैं। कई लोग तो मदद ही नहीं माँग पाते हैं। तो ये भी तो है कि आप मदद नहीं माँग पा रहे हैं, मतलब एक तरीके की ये भी कमज़ोरी है कि आप मदद नहीं माँग पा रहे हैं। मदद माँग पाना अपने आप में एक हिम्मत की बात है। तो अगर कोई ऐसा कहता है तो आप उसको ये भरोसा दिलाइए कि भई आप बहुत हिम्मत वाले हैं जो आप मदद माँग पा रहे हैं। तो एक तो है। तो अब हेल्प कब लें? तो जैसे मतलब अगर मान लीजिए कि आप उदास हैं, बट अगर 1-2 दिन उदास हैं, आप उससे बाहर निकल पा रहे हैं तो ठीक है। लेकिन अगर ये लंबा चलता है, मान लीजिए अगर आपको लगता है कि हफ्तों से, मतलब कोई 1 हफ्ते 2 हफ्ते से लगातार आप उस इमोशंस के साथ हैं जो आप ऐसे उदास रहते हैं, बहुत कम लोगों से बात विचार करते हैं। फिर कई बार खुद को नुकसान पहुँचाने के भी विचार आते हैं, सेल्फ हार्म की जो बात होती है, कई बार आत्महत्या के विचार मन में आते हैं, लगता है कि खुद को नुकसान पहुँचा लें। अगर इस तरह के ख़्याल आ रहे हैं तो ज़रूर आपको हेल्प लेना चाहिए। फिर आपका जैसे आप विद्यार्थी हैं तो आपका लगातार आपका पढ़ाई प्रभावित हो रहा है, पढ़ने में आपका मन नहीं लग रहा है, ज़रूर आपको हेल्प लेना चाहिए, अपने थेरेपिस्ट से हेल्प लेना चाहिए, काउंसलर से आपको अपने हेल्प लेना चाहिए। और बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं जहाँ पे आप अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं, अपने थेरेपिस्ट से आप मदद भी ले सकते हैं। अब अब देखिए, अब जब हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं तो मेंटल हेल्थ में अ, एक कुछ-कुछ चीज़ें और भी हैं जो आपको समझने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो देखिए है कि जो जितने भी इमोशंस की बात की गई, फीलिंग की बात की गई या उसके सिम्पटम की बात की गई, तो आप खुद आप सोच के देखिए कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं, मतलब खुद से आप लोग पूछ के देखिएगा कि लास्ट गुस्सा हमें कब आया था? या हम क्या पिछले 1 वीक से अच्छे से सो पाते हैं क्या? क्या हमको कभी एक-दूसरे से ऐसे जल्दी कनेक्ट होने में कठिनाई होती क्या? तो आपको लगेगा कि कम ज़्यादा ये तो सबके पास है। इसका मतलब क्या? अरे भई इसका मतलब ये है कि मन तो सबके पास है, तो हेल्थ तो होगा, मन का अपना हेल्थ तो है ही, अपने दिमाग का तो अपना हेल्थ है ही। तो हमें थोड़ा ध्यान रखना है। इसमें जो कहा गया कि नींद बहुत अच्छे से आप लें, नींद लेने के साथ-साथ जो भी आपके फीलिंग हैं, आपकी भावनाएँ हैं, आप उसको बहुत ही ऑनेस्टी के साथ आप उसको एक्सप्रेस करें और कोशिश करें कि अपना ख़्याल रखें, क्योंकि देखिए आज के दौर में मतलब भाग-दौड़ की ज़िंदगी में इतने सारे हमारे पास काम होते हैं, अलग-अलग चीज़ें होती हैं ना, हमारे पास ऑप्शन बहुत है, मतलब मार्केट इतना ओपन हो गया है, इतने ऑप्शन हमारे पास हो गए हैं ना, और हर जगह से आपको अट्रैक्ट किया जा रहा है, मतलब हर तरफ से आपको ऐसे मार्केट में चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। तो अभी के दौर में तो बहुत ज़्यादा ऐसे कॉन्शियस होके चीज़ों को देखने, सोचने, समझने की आवश्यकता है। नहीं देखिएगा, सोचिएगा तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे हमें, और ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें पता नहीं चलती हैं, और पता इसलिए नहीं चलती है कभी इस पे बात ही नहीं हुई है। तो ये बात विचार करने का मकसद यही है कि मेंटल हेल्थ और हाइजीन, चूँकि अगर मान लीजिए हम हेल्थ और हाइजीन की बात कर रहे हैं और अगर उसमें मेंटल हेल्थ और हाइजीन की बात ना करें तो पूरी बात विचार अधूरी रह जाएगी। क्योंकि हम जहाँ पे एक तरफ सारी बात विचार कर गए कि आपके शारीरिक हेल्थ की, एनवायरमेंटल हेल्थ की, आपके फूड हाइजीन की, वाटर हाइजीन की, तब इन सारी चीज़ों की बात करने, आपके सेक्सुअल हेल्थ की हम बात कर गए, और इसमें हम मेंटल हेल्थ की, चूँकि मेंटल हेल्थ इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है। मतलब आपको लगता है कि अगर हमारा एनवायरनमेंट जो है अ, कितना प्रभावित करता है हमारे मेंटल हेल्थ को? आप जो फूड कंज्यूम करते हो वो हमारे मेंटल हेल्थ को कितना प्रभावित करता है? तो मेंटल हेल्थ तो आप समझिए कि कोर में है। मतलब मेंटल हेल्थ तो एक ऐसा विषय है जो कि अगर आप उसको मजबूत कर लेते हैं, उसको आप समझ लेते हैं थोड़ा अपने मेंटल हेल्थ को, और ऐसा नहीं कि अभी अगर आपका मेंटल हेल्थ खराब है, कल ठीक हो गया, फिर वापस से खराब नहीं होगा। जैसे आपका शारीरिक हेल्थ है वैसे मेंटल हेल्थ है। बस हमें इसके प्रति अवेयर रहना है, हमें ये समझना है कि हमें कब मदद लेना है, क्या करना है,
और इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आप अगर इसके अराउंड फील्ड वर्क करने जाते हैं, इसके अराउंड, तो आप देख आप जाइएगा तो आप समुदाय में इसके अराउंड थोड़े बात विचार लोगों से करिएगा। आप देखिएगा कि कितने मतलब लोग जो है परेशान हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेके आते हैं, गुस्सा लोगों में है, तो अपना लोग छोटी छोटी चीज़ों को लोग बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं। तो आई थिंक जो अभी हम लोग बात विचार कर रहे हैं मेंटल हेल्थ हाइजीन की, बृहद टॉपिक है। आज हम लोगों ने बहुत ही बेसिक चीज़ों पे थोड़ी बात किया है, और होपफुली जो हमने बात किया है आप लोग थोड़े प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे इसको थोड़ा। आप लोग जो लोग योगा करते हैं योगा कर सकते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज आप लोग कोशिश करिए, मेडिटेशन करिए, कुछ कुछ चीज़ें हैं और ये डेली हैबिट में लेके आइए। अगर ये आप चीज़ें करते हैं तो आप अपने मेंटल हेल्थ को बेहतर रख सकेंगे, और उम्मीद है कि जब आप बेहतर रहेंगे तो आप अपने समाज परिवार में भी ये चीज़ें लेके आएंगे। और ये जो जानकारी है आप और लोगों से भी साझा करिए, और कोशिश करिए कि जब फील्ड वर्क के दौरान आप इसको करके कोशिश करिए, और देखिए कि इसमें कितने लोगों से आप मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। और ये हम लोग हेल्थ और हाइजीन के टॉपिक में मुझे लगता है कि ये आज आप लोगों का चूँकि जो विषय है ये कंक्लूड होगा। इसके बाद हम लोग आपके पूरे इंटर्नशिप का एक इवैल्यूएशन कैसे होगा, असेसमेंट कैसे होगा, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, और हम उस पूरे इंटर्नशिप को अगले वीडियो में कंक्लूड करेंगे। बट यहाँ तक हमारा जो सफ़र है इसमें आप थोड़े अच्छे से इसको पढ़िएगा, और जाके फील्ड वर्क में थोड़े अच्छे से करिएगा, और कोशिश करिएगा कि जो भी चीज़ें हैं देखिए सब आपके लिए है, और इंटर्नशिप उतना ही ज़रूरी है। जैसे बात विचार इस पे हुई थी कि इंटर्नशिप आपके लिए ज़रूरी क्यों है, थोड़ा समझने की बात है कि अगर इतनी गहराई से चीज़ों पे बात विचार की जा रही है तो वो एक तो आप उसको सीखें भी, और सीखने के साथ साथ जितना हो सके, बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि जितना भी हो सके आप इसको प्रैक्टिकल लर्निंग की तरफ आप इस जानकारी को लेके जाएं, और कोशिश करें कि आपके पास जो भी समुदाय है, जहाँ आप रहते हैं, जिस गांव समाज में मोहल्ले में रहते हैं, वहाँ ये सारे मौके आपको मिल सकते हैं, और इस जानकारी के साथ आप अपनी समझ और बाकी चीज़ों को भी आप पुख्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।